चलिए 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 से ही 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। 1 नंबर वाले सारे क्वेश्चन हमने 15 क्वेश्चन अभी तक के सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 2 नंबर के लिए आया हुआ क्वेश्चन है और क्या बोला है बेटा, देखो ध्यान से। ये 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आया है, बोला है के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होंगे। अरे अरे अरे, आपने पता है ये द्विघात समीकरण का, एक चर का द्विघात समीकरण से लिया गया ये प्रश्न है। और वहां पे आपने देखा है मूल कब बराबर होते हैं, कब क्या होते हैं, आपने वो देखा है ना बेटा। इसका क्या हल निकालने के लिए, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में क्या लिखते हैं 2a। ये एक सूत्र, इसको धराचार्य सूत्र भी बोलते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं, या सूत्र विधि बोलते हैं, फॉर्मूला मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड बोलते हैं, फॉर्मूला मेथड या धराचार्य का सूत्र बोलते हैं। अब इसी से x के 2 वैल्यू मिलते हैं, किस वजह से, ये x एक तो प्लस होने की वजह से, एक तो माइनस हो जाएगा, तो इसी के कारण हमको 2 अलग अलग आंसर मिलते हैं। तो इसको हम चेक करने के लिए हमारे मूल सही क्या है, बराबर है या वास्तविक है, ये कैसे पता चलता है। आपको ध्यान रखना पड़ता है बेटा कि जो d है इसी को हम विविक्त कर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, विभेदक बोलते हैं, जो कि हमको 2 आंसर लाने में सहयोग करते हैं। तो विविक्त कर, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट विभेदक भी बोलते हैं, ध्यान रखना। तो डी का किसको बोलते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो जहां जहां पे आप देख पा रहे हैं, ए की जगह में क्या लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है, बी के जगह में क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, और सी के जगह में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो ए बराबर क्या है, के, बी बराबर क्या है, तो प्लस का 4 चिन्हों के साथ लेते हैं, सी के बराबर क्या है, 1 है। अब यहाँ पे सारे पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत है नहीं। और दूसरा होता है डी बराबर, ये सारा कुछ होता है। तो बोला जाता है कि डी के मान के अगर ये कैसे होंगे बेटा, हल करने पर, इसको हल करोगे, क्या करोगे, हल। तो करते हैं एक बार हल। हल करने के लिए मुझे यहाँ पे बी के जगह में क्या लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। तो लिख देते हैं बी के जगह में 4, और 4 का यहाँ पे क्या करना है, वर्ग, स्क्वायर लगाना है। 4ac का मतलब हो गया 4 इंटू ए सी के जगह में, ए के जगह में रखूंगा के, और सी के जगह में क्या रखूंगा, सी के जगह में रखूंगा 1। अगर ये क्या है, इनके वास्तविक हल होते हैं, मूल क्या है, वास्तविक और बराबर है, ये तभी पॉसिबल होगा जबकि ये सारे के सारे क्या बन जाए, 0 बन जाए। क्या बन जाए, 0। तभी तो वो जोड़ने और घटाने पे कोई भी अलग अलग आंसर, 2 आंसर निकल के नहीं आएंगे। इसलिए हम क्या बोलेंगे, 0 बनेगा डी, तभी होगा वो, 2 आंसर नहीं बनेंगे, यानी कि वो वास्तविक भी होंगे और बराबर भी होंगे। तो आप देखो यहाँ पे 4 का वर्ग मतलब हो जाएगा 16, यहाँ पे हम बोलेंगे 16 माइनस 4 गुना के मतलब 4 के, 1 से गुना करने का कोई मतलब नहीं है, इधर क्या है, ये 0 है। तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये लिखेंगे 16 माइनस 4k इक्वल टू 0। तो 4k को हम इधर पॉजिटिव बना देते हैं, जो नेगेटिव रहता है उसको पॉजिटिव बना देते हैं। तो 16 बराबर क्या हो जाएगा, 4k हो जाएगा। अब यहाँ पे k को यही रखने दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा, 16/4 हो जाएगा। तो k बराबर क्या निकल आया बेटा, 4 निकल आया। समझ में आया। आपको इसी प्रकार से क्या करने, हल करने हैं। दिया है समीकरण को लिखेंगे मानक रूप से, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। इससे आप कंपैरिजन करोगे, तुलना करोगे, तुलना करने पे आपको क्या मिलेगा, ए बराबर के, बी बराबर 4 और सी बराबर 1। तो बोलेंगे अगर मूल वास्तविक और बराबर होते हैं तो वहां पे हमारा विविक्त कर क्या होता है, 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, आप इसको लिखोगे नहीं, ये मैंने आपको समझाने के पर्पज से लिखा है। और जैसे ही ये आ जाता है तो आप बोलेंगे ये हल करते हुए इस प्रकार से के का मान निकल आता है। तो आपको ये मैं थोड़ा सा और बता दूं कि जब भी हम विविक्त कर निकालते हैं, तो जब भी हमारा डी बराबर होता है 0 के, तो यहाँ पे क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। मूल क्या होते हैं, मूलों की प्रकृति में बोल रहा हूँ, मूलों की प्रकृति, प्रकृति मतलब क्या क्या नेचर की हमारे मूल बनते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में हल करता हूँ, 1 नंबर के लिए भी आ जाता है कई बार क्वेश्चन। तो मूलों की प्रकृति क्या होती है वो बात कर रहे हैं। अगर ये क्या होता है, d बराबर 0 होता है, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, यहाँ पे बोलेंगे समान और वास्तविक होते हैं। पहला तो वास्तविक होता है, रियल होता है, और दूसरा क्या होता है, समान होता है, एक जैसे होंगे, मतलब अल्फा और बीटा जो है वो बराबर होंगे। इस वाले केस में समझ में आ रहा है बेटा, यहाँ पे अल्फा बराबर क्या होता है,
बीटा, क्योंकि दो आंसर नहीं निकलते हैं, एक ही आंसर निकलता है। दूसरा डी जो है अगर जीरो से छोटा होता है, अगर जीरो से छोटा होगा तो ये जो है सारा का सारा, अगर ये जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव है ना, तो इसलिए जब भी रूट के अंदर क्या होता है, इसका मतलब है कि रूट के अंदर क्या आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा। क्या नंबर आएगा, नेगेटिव। और जब भी रूट के अंदर नेगेटिव नंबर होते हैं तो इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी रूट। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी। इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या बोल देते हैं, काल्पनिक, सॉरी, काल्पनिक, इमेजिनरी रूट होंगे, और दोनों क्या होंगे, असमान होंगे। क्या होंगे, असमान, क्योंकि ये अलग अलग रहेंगे। जब तक बीटा जीरो नहीं होगा तब तक वो क्या रहेंगे, असमान ही रहेंगे। और तीसरा, अगर ये डी जो है जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है कहने का मतलब क्या है, जैसे दो है, तीन है, चार है, कुछ भी है, तो वो हमको क्या देगा, पॉजिटिव आंसर देगा। मतलब रूट में हमारे क्या रहेंगे, पॉजिटिव वाले रहेंगे, पॉजिटिव नंबर रहेंगे। तो ऐसे में हमारे काल्पनिक नहीं होंगे, ये क्या होंगे, वास्तविक होंगे, रियल होंगे। साथ ही साथ ये दोनों क्या होंगे, असमान होंगे। समझ में आ रहा है, रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, और साथ ही साथ क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। यहाँ पे क्या होता है, जब नेगेटिव रहता है, क्योंकि वो डी से छोटा रहेगा, जब माइनस में आएगा ना ये आंसर, क्या जाता, माइनस में आता, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक बोलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये याद रखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें जो है आसानी से हल हो जाएंगी। क्लियर है, समझ में आया। तो ये बहुत ही काम की चीज थी। तो ये छोटे से क्वेश्चन कराना मेरा टारगेट था, लेकिन ये जरूरी था बताना, इसलिए मैंने बता दिया।